भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ लोगों ने, निजी लोगों ने, भगवान रामचंद्र जी का चित्र होर्डिंग के रूप में लगाया था, कुछ जगह मंदिर लगाया था। ना उसमें पार्टी का जिक्र है, ना पार्टी का नाम है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह अधिकारियों ने उन सारे होर्डिंग को फाड़ने और हटाने का आदेश कर दिए, हटा दिए गए हैं। कांगड़ा में विशेष तौर से हमारे पास शिकायत आई है। हमने आज इस बात के लिए भी आग्रह किया कि क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि अगर किसी स्थान पर किसी ने प्राइवेट अपनी जगह पर लगाया है, किसी ने गवर्नमेंट की जगह पर किराया लेकर के रेंटेड जो वो साइट थी उस पर लगाया है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का और भगवान रामचंद्र जी के फोटो का वो होर्डिंग लगाया है, वो किसी सूरत में भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। नेताओं के फोटो लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, सरकार के होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के होर्डिंग और उनके मंदिर के होर्डिंग जो है वो हटा दी। इस संदर्भ में भी अपनी बात हमने आज कही है। मित्रों, पिछले दिनों से हमने एक बात को देखा कि अब तो आचार संहिता लग गई है कि ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश में आया कि जब कैबिनेट की बैठक एक एक महीने में एक बार भी नहीं होती थी, और ऐसा दौर आया कि कैबिनेट की बैठक हर रोज होने लगी और कई बार एक दिन में 2 बार भी होने लगी। और आनन फानन में इस प्रकार के निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए गए जो बहुत हास्यास्पद भी है। कई अधिकारियों को एक्सटेंशन दी गई, कई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को आभास हो गया है कि शायद वह भविष्य लंबा नहीं है। जिसको ऑब्लाइज करना है, किया जा सकता है तो अभी कर लेना चाहिए। और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ में कह सकता हूं। आप ही लोग हमसे पूछते थे और हम आपको बोलते थे कि ठीक नहीं चल रहा है, और हमारी बात साबित हुई। अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा का जब चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी पार्टी के एजेंट को वोट दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी स्तर पर नाराजगी थी, निराशा थी, जलालत थी, जिसका हम जिक्र आज से नहीं कई महीनों से कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हालात हैं। कांग्रेस पार्टी का कैडर नाराज पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा एक बार नहीं अनेकों बार कह चुकी है कि कांग्रेस के जो सरकार के जो कामकाज करने का तरीका, उससे कोई भी आदमी खुश नहीं, कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं। जब कांग्रेस के कैडर खुश नहीं, कांग्रेस के नेता खुश नहीं, कांग्रेस के विधायक खुश नहीं, सुखी नहीं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल की बैठक से आंसू बहाते बहाते निकल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ करके उनको पकड़ करके वापिस लाते हैं। इस तरह का तमाशा कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का लोगों को देखने को नहीं मिला जो वर्तमान सरकार का देखने को मिला है।